यहाँ तो नहीं है। वहां भी नहीं। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना? बहुत याद किया तुम्हें। इस दुनिया में फूलों के मुख्तलिफ माने हुआ करते हैं। जानती हो कि इस फूल का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कुछ ऐसा जो तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास नहीं। याद है। अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि वो दोनों साथ अंदर गए? जी हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, अब जाओ। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब जबकि वो बला इस गांव में दाखिल हो चुकी है तो हमें तबाही फैलानी शुरू करनी चाहिए। ठीक कहा। तो शुरुआत किससे करनी चाहिए? हाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, कहा ना छोड़ो। क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें रोकने की? आइए, अंदर आइए। ये आज इतनी रात गए कैसे हाजिर हो गए? क्या कोई मसला हो गया या किसी ने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई? आखिर कोई वजह तो होगी यहाँ आने की। देखें, बात यह है कि अब ये सब कुछ ज्यादा ही हो गया है। आपने हुक्म देकर सारी कश्तियां रुकवा दी और जो रकम आपने देने को कहा है वो बहुत ही ज्यादा है जनाब। मैं अदा नहीं कर पा रहा। आज 20 दिन हो गए। हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? देखो, ये करना जरूरी है। अगर तुम्हें सामान भिजवाना है तो उसके लिए तुम्हें महसूल तो देना ही होगा। इस मामले में कुछ नहीं कर सकता मैं। अगर तुम इसीलिए आए थे तो नाकाम लौटोगे। लुटेरे इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा मकसद लोगों को लूटना है और कुछ भी नहीं। जितनी रकम हमसे मांग रहे हो ना, उसके एक पाई के भी हकदार नहीं हो तुम। मैं तुम्हारी हकीकत सारी दुनिया के सामने लाऊंगा, देख लेना। बेशर्म। अपना ख्याल रखना। अजीब लोग होते हैं यार, कहाँ से आ जाते हैं। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा भी हो सकता है। ओ मेरा खुदा, ये कौन लेटा हुआ? ओहो, ये तो मर चुका है। पहले कोई देखिए। सरदार, इसका कद दरमियाना है और बालों की लंबाई 24 इंच है।
इसके जिस्म पे तशद्दुद या मार पिटाई के कोई निशान नहीं। जहर भी तो हो सकता है। हमने चांदी की सुई भी गले में डाली थी इसके, लेकिन इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आई, और इसके अलावा इस आदमी को कोई जानलेवा बीमारी भी नहीं थी। मतलब कि मौत की असल वजह नहीं पता, अफवाह है कि किसी जलपरी की मनुष्यत का शिकार हुआ है, और तो कोई वजह नजर नहीं आ रही। सब लोग खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। इसकी लाश का मजीद ठीक तरह से जायजा लें और किसी साफ और गर्म जगह पर दफनाएं। इस अफवाह को मजीद आगे बढ़ने से रोकना होगा। देखना होगा इस मौत की वजह जलपरी की मनहूसियत है या फिर कोई साजिश कर रहा है खौफ और हिरास फैलाने के लिए। जब तक इसकी मौत की असल वजह सामने नहीं आ जाती, इसकी तदफीन हरगिज़ नहीं की जाएगी। मैं ऐसे माहिरीन की खिदमात लूंगा जो जल्द ये पता लगा लेंगे ये क्यों मरा। जैसा आप कहें। पकड़ा जाए जलपरी को, पकड़ा जाए। आवाम के लिए मौत की वजह बन चुकी है। अरे मोहतरमा, यहाँ आने की कोई खास वजह? बात यह है कि इन्हें यहाँ मैं एक बहुत ही खास मकसद से लेकर आई। इन लोगों के मुताबिक एक मनहूस जलपरी इस जगह पर कहीं छुपी है। कैसी बातें कर रही है? यहाँ जलपरी का क्या कहा? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो हम इस जगह की तलाशी ले लेते हैं, क्या कहते हो? क्या बात कर रही हैं आप? इस जगह की तलाशी लेंगी? ये नहीं हो सकता। जिसके लिए तुमने मुझे मना किया है, क्या वो तुम्हें बचाने आएगा बड़े मियाँ? सरदार, रुक जाए सरदार, रुक जाए। बहुत से लोग आपके महल के बाहर जमा हो गए हैं और कह रहे हैं कि वो जलपरी यही छुपी है। ये क्या बात हुई? मुझे यही छोड़ गए, ऐसा कौन करता है? मैं अक्सर एक ख्वाब देखता हूं और ख्वाब में किसी अलग ही दुनिया में होता हूं मैं, और मेरे साथ तुम भी होती हो ख्वाब में। ख्वाब में जो देखता था ये वही बनाया है मैंने। पता नहीं वो ख्वाब है या मेरा वहम या फिर मेरा मुस्तकबिल जो मुझे दिखता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जो कुछ भी अभी हो रहा है फिर से होगा। तारीख खुद को जरूर दोहराएगी। हालांकि सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सब फिर से होगा। मैं दरअसल यहाँ बंगला नंबर 22 में जो मर्डर हुआ उसके बारे में मालूमात लेने आया। अच्छा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम? क्या इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं? नॉर्मली तो 2 लोग आते हैं। अपनी आईडी दिखाओ मुझे। वायलेंस भी नहीं तुम्हारे पास। क्या तुम सच में पुलिस ऑफिसर? कहाँ जा रहे हो? बात सुनो मेरी। मुझे ये आदमी पुलिस वाला नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है, पकड़ा इसे। बात सुनो, आप किसी और की कंप्लेंट करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। ये बताइए कि आपको जब चेक पॉइंट पर रोका गया तो आप भाग क्यों गए वहां से? जवाब दीजिए सर। हाँ, वो मैंने सुना था कि मर्डर हुआ है इस इलाके में। मेरी गर्लफ्रेंड अकेली थी तो परेशान हो गया था मैं। ये दिल की बहुत कमजोर है तरह से। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मजाक कर रही है ये? मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ ना? हाँ ना? क्या हो गया? हाँ ठीक, मजाक कर रही। आपका आईडी कार्ड तो होगा ना आपके पास? क्या मैं देख सकता हूँ वो? हाँ जरूर। जल्दी कीजिए सर।
ये ले। जी इनका नाम किम योंग सॉन्ग है। आईडी नंबर 875021। वो लड़का यहीं रहता है ना जो चेक पॉइंट से भागा था? हाँ हो सकता है। मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन कहाँ ये याद नहीं आ रहा। सर, पता चला है कि किसी ने माधव योंग को ऑक्सोडोंग के पास देखा। ऑक्सोडोंग, चलो चलो। ऑक्सोडोंग के लिए बैकअप चाहिए फौरन। वैसे आखिरी बार मैंने इन पुलिस वालों को प्रैंक कॉल तभी की थी जब मैं 9 साल का था, और कितने सालों बाद जॉन्जे की वजह से फिर से करना पड़ा। माफ करना मुझे। इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और ना ही कोई कंप्लेंट है। बहुत शुक्रिया, लेकिन चेक पॉइंट तोड़ने की सूरत में आपको इसका जुर्माना हर हाल में देना ही होगा। जल्द ही चालान भेज दिया जाएगा आपको। हाँ जरूर जरूर भरूंगा जुर्माना, जरूर। और जैसे ही चालान मिले 60 दिन के अंदर भरना होगा। जैसा आप कहें सर, आप इतनी सख्त सर्दी में हमारी खिदमत ही तो कर रहे हैं। माजरत साहब, ख्याल रखिएगा। चलो अंदर चलो। बहुत डर गई थी ना तुम? मैं क्यों डरूंगी भला? मुझे लगा तुम डर रहे हो, है ना? हाँ, मेरे आते ही ड्रामे शुरू कर दिए। चलो अंदर चलो। मैंने इस आदमी को कहाँ देखा है पहले? जानते हैं इसे? नहीं, जानता तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी से मिलें और वो शख्स पता नहीं क्यों अच्छा ना लगता हो। ये अच्छा नहीं लगा मुझे। ये क्या हुआ तुम्हें? दर्द है? हाँ, ये छोड़ो। ये हर एक के लिए दरवाजा कौन खोलता है बताओ? मैंने इसलिए दरवाजा खोला क्योंकि अगर शार्क होती तो दरवाजा नहीं खोलती मैं। ये शार्क यहाँ क्या करने आएगी? हाँ, और वैसे भी शार्क से कहीं ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। इंसान ज्यादा खतरनाक होते हैं? क्यों? वो इसलिए कि हर साल 5 इंसानों की मौत होती है शार्क की वजह से, जबकि हजारों इंसान हैं जो शार्क का शिकार करते हैं। तो कौन खतरनाक हुआ? इंसान। बिल्कुल, इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो अगर कभी भी कोई अजनबी दरवाजे पर आए तो किसी सूरत उसके लिए दरवाजा नहीं खोलना। जोंजे, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? क्या कहा था मैंने? दूसरों की फिक्र बाद में। दूसरों की फिक्र तब करो जब खुद महफूज हो। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरों की फिक्र करने से पहले अपनी फिक्र करना सीखो। पहले खुद का ख्याल रखना सीखो। ये मैं आखिर कर क्या रहा हूं? पता नहीं क्या हो गया मुझे। सुनो जोंजे, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अब क्या हो गया? इसके अंदर जो छोटे छोटे इंसान होते हैं वो कहाँ चले गए? क्या? क्या वो अभी भी अंदर हैं? उन्हें कहो ना बाहर आए। बाहर आने का कहूं? इसमें से? हाँ, तुम्हारे बाप का नाम जानते भी हो क्या था? और फिर क्या हुआ? आगे देखने के लिए इंतजार कीजिए। मुझे फिक्र हो रही है कि उसके बाप का क्या नाम था जोंजे। बहुत फिक्र हो रही है? तो क्या मैं उनसे पूछने की कोशिश करूं? तुम पूछ सकते हो, जानते हो उन्हें? हाँ बिल्कुल, मेरे किराएदार जो हैं यहाँ अंदर रहते हैं ना। वाकई? देखो, अभी कॉल करके पूछता हूं मैं। हेलो। हेलो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मालिक मकान बात कर रहा हूँ। कौन सा मकान? तुम ऐसे कैसे अंदर जा सकते हो? कहाँ से बात कर रहे हो? खैर, तुम जो बताने वाले थे वो बात तो मुकम्मल कर दो। क्या बताने वाला था? ऐसे कैसे बिना बताए गायब हो सकते हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बता दो अब, तुम्हारा असली बाप कौन है? मेरा बाप? क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो तुम? मैं तो शुरू से यतीम हूँ।
हाँ, समझ गया समझ गया समझ गया। हद है। क्या कहा? पहले तुम बताओ। मैं? क्या? कि हम दोनों स्पेन में आखिर कैसे मिले थे और क्या हुआ था और मुझे कुछ क्यों याद नहीं आ रहा। सच सच बताओ मुझे। क्या तुम वैसे नहीं बताओगे मुझे? हर किस नहीं। क्यों? इस दुनिया में गिव एंड टेक चलता है। गिव एंड टेक। विदाउट गिव टेक के बारे में सोचना भी मत। मतलब कुछ देने के लिए ना हो तब भी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ये दुनिया इस तरह नहीं चलती। तो फिर मैं इंतजार कर लूंगी अगली किस्त के आने का। इंतजार करने में बहुत अच्छी हूं मैं। हो सकता है कि तुम इंतजार करने में अच्छी हो, लेकिन मैं नहीं हूं। मुझसे इंतजार नहीं होता। अब सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कल का वक्त है। अगर तुमने कल तक कुछ नहीं बताया तो यहां से चली जाना। कल तक सिर्फ। क्या हुआ है बताओ मुझे। हियो डोंग के साथ जो हुआ वो तुमने किया है ना? आप यकीन करें या नहीं करें, ये मैंने नहीं किया। ये झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना तुम, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। ये बताओ, जॉन्जे मिला तुम्हें? एड्रेस भेजो उसका इसी वक्त। क्या कर रही हैं अम्मी? कुछ नहीं। तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? काम कर रहा था तो भूख लग गई मुझे। क्या कुछ खाने के लिए है अम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी कुछ बना देती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक काम करें, मेरे लिए सैंडविच बना दीजिए अम्मी। सैंडविच? अच्छा मैं देखती हूँ, अगर सामान हुआ तो बना देती हूँ। सैंडविच बन गया अम्मी? बस बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारा पसंदीदा सैंडविच बनने वाला है। हाँ याद आया, आपका फोन बज रहा था। हाँ अरे अब ये क्या किया तुमने? ये क्या हो गया? इधर दो। ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? आई एम सॉरी। आप नया मोबाइल ले लेना, वैसे भी ये पुराना हो गया है। आजकल कौन फ्लिप वाले मोबाइल रखता है अम्मी? मैं आपके लिए लेटेस्ट मॉडल का फोन लाऊंगा, ठीक है? क्या क्या कर रही हो? तुमने देख लिया मुझे? नाराज मत हो ना, मैं तो बस तुम्हें देखना चाहती थी। अंदर जाओ तुम, अंदर जाओ, अंदर जाओ ना। क्या पागलपन है यार। तुम्हारे दोस्त आज घर पे क्यों नहीं है? वो आज रात नहीं आएंगे। तो इसका मतलब सिर्फ हम दोनों हैं घर में? हाँ, जो मुस्कुराती हो तो और डरावनी लगती हो तुम। अंदर जाओ, अब भूत हो क्या? अब तुम ऐसा तो मत कहो मुझे। मैं तो इसलिए ऐसा कर रही हूँ क्योंकि मजा आ रहा है। दोबारा करूँ? तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें दिखूंगी ही नहीं। बहुत हो गया। यहाँ कोई हॉरर मूवी चल रही है, तुम ऐसी हरकतें करोगी तो कैसे आंखें बंद कर सकता हूँ मैं? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? फिर मैं नीचे आ जाऊँ? हाँ, आ जाती हूँ।
अब तो नीचे आना ही पड़ेगा मुझे। आ रही हूँ ज़बर। ठीक है, आ जाओ ताकि बाहर जा सको। कल जाओ या आज जाओ, एक ही बात है ना। आ जाओ, अब आओ ना, क्या हुआ? हाँ, ठीक से बंद करो इसे। डरा दिया यार मुझे। कितना अच्छा हो अगर कल आए ही ना। क्यों आई हो तुम? तुम अब तक यहीं हो? जॉनजे घर पे है क्या? जॉनजे ने कहा है कि अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। लेकिन मैं तो अजनबी नहीं हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? मेरे लिए अजनबी हो तुम। ये तुम्हारा घर है क्या? मैं यहाँ जॉनजे से मिलने आई हूँ। समझ गई। आ जाओ, यहाँ जमीन पर क्या कर रही हो? ये क्या चीज है? जॉनजे कहाँ है? जॉगिंग करने के लिए बाहर गया है। नमदू और तायो कहाँ हैं? वो घर नहीं आए, बदकिस्मती से सिर्फ कल रात। काश वो कभी भी ना आए यहाँ। तो कल रात सिर्फ तुम दोनों थे यहाँ? हाँ। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। सच बताऊं, जॉनजे और मैं जल्द शादी करने वाले हैं। इसका क्या मतलब? मतलब शादी। फिर मर्द और औरत साथ रहते हैं, मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जो जॉनजे और मैं करते हैं। हरगिज नहीं। जो कुछ तुम कर रही हो उससे शादी नहीं कहते। तुम तो बस उसके सर पे बोझ बनी हुई हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है जबरदस्ती किसी के साथ रहना और शादी दोनों की मर्जी से होती है। ये फर्क होता है। क्या जॉनजे ने ये कहा कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है? नहीं कहा ना। तुम्हारा यहाँ होना जबकि वो ऐसा हरगिज नहीं चाहता, इसे कहते हैं बोझ बनना किसी पे, जैसे कोई चिपक जाए खून पीने के लिए। लेकिन मैंने तो किसी का खून नहीं पिया। मैं सच कह रही हूँ बिल्कुल। अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम सच में खून पी रही हो उसका। शायद तुम्हें प्यार की जुबान में कुछ समझ नहीं आएगा, तो तुम्हें साफ साफ समझाने की कोशिश करती हूँ। निकल जाओ यहाँ से। अब यहाँ मजीद जबरदस्ती रहने की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहाँ से। इस तरह की हरकत तो पागल कुत्ते करते हैं। क्यों काटा तुमने इसे? ज्यादा गुस्सा मत करो इस पे। मुझे कुछ समझ नहीं आया इसलिए इतनी जोर से चिल्लाई, वरना मुझे दर्द नहीं है ज्यादा। क्या देख रही हो? इसने मुझसे इस घर से जाने के लिए कहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो वैसे भी जाने वाली हो ना। तुमने अगर नहीं बताया तो आज चली जाओगी।
क्या क्या नहीं बताया इसने? है कुछ। चलो आओ, ड्राइव कर लोगी ना? टैक्सी ले लूंगी। चलो आओ, मैं दिलवा देता हूं। और तुम यहां से जाने की तैयारी कर लो। मेरी उंगली ठीक हो जाएगी तो गाड़ी लेने आ जाऊंगी। वैसे क्या मैंने तुम्हें बताया था आप किस पे काम कर रहे हैं? यांग यांग के समंदर से हजारों साल पुरानी बाकियात मिली हैं और कुछ ऐसा मिला है जो हैरान कुन है। सच में देखना चाहोगे? बैठ जाओ। सुनो, एक बात जानते हो? बर्फबारी होने के पहले ही दिन अगर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया जाए तो आपको मोहब्बत मिल ही जाती है। ऐसा होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा ही होता है। ओ, ओ, हद है। तो ये सब देखा जा रहा। क्या कर रही है? आ जाओ, आ जाओ, खा लो। गरम है, पहले फूंक मार लेना। अब बस भी करो और खा लो। खा लिया तुमने? हाथ दो। ये मोबाइल फोन है, पता है ना मोबाइल क्या होता है? इधर दिखाओ मुझे। देखो, अगर तुम ये दबाओगी तो तुम्हारी मुझसे बात हो जाएगी, इस तरह। अब बार बार प्रेस नहीं करना इसे, सिर्फ तब दबाना जब तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ तभी प्रेस करना। और हाँ, ये रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड।
तो अब तुम जा सकती हो यहां से। जाओ। तो अब हम क्या अगली किस्त में मिलेंगे? हाँ, कल तुमने वादा किया था। पता है ना वादा किस लिए किया जाता है? और वादा किस लिए किया जाता है जानती हो ना? निभाने के लिए। ये हुई ना बात। निभाने के लिए। बिल्कुल। अगर कुछ और कहने के लिए नहीं है तो ये उठाओ और चली जाओ। तुम भी मुझसे एक वादा करो। मैं क्यों करूं? वो गिव एंड टेक वाली बात याद है? हाँ। क्या वादा लेना चाहती हो मुझसे? अगली बार मुझसे तब मिलना जब पहली बर्फबारी हो। क्यों? क्या मतलब हुआ इसका और तुम क्यों ऐसा कह रही हो? अभी नहीं बता रही मैं, अगली दफा जब मिलेंगे तब बताऊंगी। क्या बताना है? अभी बताओ ना। अगली बार। अभी नहीं बता सकती। जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगी। वहां मिलेंगे। क्या? नामसान? हाँ, वहीं मिलेंगे हम। नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि बर्फबारी के दिनों में कितना रश होता है वहां? ऐसे दिनों में बाहर नहीं निकलता मैं। मुझे उस दिन कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। वादा करोगे तो चली जाऊंगी। ठीक है, वादा करता हूं मैं। जाओ। ये क्या? अब चली भी जाओ। जाओ यार। अब देखो मैं क्या करता हूं। सब पता लगा लूंगा कि तुम कहां जा रही हो, कहां हो और किससे मिल रही हो। जाओ। क्यों खड़ी हो अब तक? मत डरो, नहीं खाऊंगी तुम्हें। तुम सब यहाँ कैसे पहुंची? वाकई में मैं भी वही हुआ करती थी, लेकिन वहां पर डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा होती हैं। तुम्हें लगता है कि ये गलत है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि मैंने एक लड़के के लिए इतना लंबा सफर तय किया। कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा मैंने। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। बस इतनी सी ख्वाहिश है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या आप अंदर आना चाहेंगी? बाय बाय। यार तुमने इतनी सर्दी में उसे घर से निकाल दिया? अब इतनी भी सर्दी नहीं यार। तो क्या हुआ? अब क्या सारी जिंदगी उसे पालता मैं? तुम भी अजीब इंसान हो यार। कल तक तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र थी कि पुलिस का चेक पॉइंट उड़ाते हुए उसके पास चले गए, और आज मेरे दोस्त ने उसे इतनी सर्दी में घर से बाहर निकाल दिया। वो इसलिए किया क्योंकि खतरा हो सकता था उसे। लेकिन अभी तो उसे बाहर ज्यादा खतरा है। खैर जो भी हो, मैं कोई उसका गार्डियन तो नहीं हूं ना? हाँ, तुम उसके गार्डियन नहीं, लेकिन उसने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है उसकी कीमत कम से कम
6 बिलियन से ऊपर की, और इस वक्त वो हमारे लिए एक फरिश्ते की जैसी है। तुम क्या घूर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि जिसके पास कुछ भी ना हो मैं उसे फिर भी बुरे से पेश नहीं आऊंगा। तो अब क्या हुआ? उस बेचारे के पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, और ना ही हमारे शहर के बारे में उसे कुछ पता है। ये क्या? गंगम पहुंच गई। कहां जा रहे हो? गंगम। अब तुम्हारा गंगम में क्या काम है? एक शिकार ढूंढा है तुम्हारे दोस्त ने, और उसके शिकार करने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें बताऊं मैं, इसकी लड़की ने अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया है, और इसकी गाड़ी के पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टिकर भी लगा हुआ है। और आगे सुनो। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ हम सब माओ को ना एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, बता रही हूँ, तभी तो कुछ होगा, वरना नहीं। आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों भाई, क्यों? क्या जरूरत क्या है? मतलब कि हमारे बच्चे, हम अमीर लोग, हमारे बच्चे उन किराए के घर में रहने वाले बच्चों के साथ आखिर क्यों पढ़ेंगे? उसे अपने बच्चों के स्कूल की बहुत फिक्र है। उसके कुत्ते का नाम ओबेक है, और वो उस पे हर महीने बेतहाशा खर्चा करती है, लेकिन किसी गरीब को 1 रुपया तक नहीं देगी। सुना है जो पैसा उसके पास है उसकी खबर किसी को भी नहीं है, मतलब कि उससे भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा पैसा जो है उस औरत के पास, और अब से उसके पैसों पर सिर्फ हमारा हक होगा। कैसा लगा तुम्हें? हेलो मैम, बताएं क्या हुआ है डॉगी को? इधर देखना जरा, बैग इधर दो और इसे पकड़ो। जैसा आप कहें। अरे कितना प्यारा डॉगी है। क्या हुआ है मैम इसे? इधर आओ। जी? मैं आज शॉपिंग करने जाऊंगी। अलमारी में मैं सिर्फ नए कपड़े ही रखा करूंगी। इनको फेंक दो। लेकिन इसमें तो नए कपड़े भी हैं। ठीक है। बात सुनो जरा मेरी, ये ऐसे कपड़े पहन के तुम काम करती हो? मेरे कपड़ों में कोई मसला है क्या? अगर मैं कुछ पूछूं तुमसे तो सिर्फ जवाब दिया करो, आगे से सवाल नहीं पूछा करो। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? नीचे देखो भाई। ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहती तुम्हें। और हाँ, इतनी मेहनत से काम करने का शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। आइए आइए बैठिए ना। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं कहीं और जा रही थी तो सोचा कि तुमसे मिल लूं मैं। और खाने के लिए बहुत शुक्रिया जो तुमने बना के भेजा था। कोई बात नहीं। आपको पसंद आया क्या? वैसे तो आजकल मेरा शौहर और बेटा कुछ भी ढंग से नहीं खाते, कुछ पसंद ही नहीं आता उन्हें, लेकिन जो तुमने भेजा वो सबको बहुत पसंद आया। यकीन करो, सबने बहुत तारीफ की है। सच में? मुझे बहुत खुशी हुई। आप जब भी कहेंगी मैं दोबारा बनाकर भेज दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और दोबारा फुर्सत से आइएगा। हाँ हाँ जरूर। बाय बाय। क्या हुआ? मैं बस अपना सामान पैक करूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। अरे कहाँ जाओगी तुम? आपने ही तो कहा था कि चली जाओ। अरे तो वो तो मैंने कचरा फेंकने को कहा था ना। कचरा घर के अंदर तो नहीं रख सकते। बस इतना कहा था कि जाओ कचरा फेंको और फिर वापस आ जाओ घर के अंदर। बस इतनी सी बात कही थी और कुछ नहीं। अब समझ गई तुम? हो क्या गया है आपको? अभी आप ही ने तो कहा था कि मैं घूर क्यों रही हूँ और कैसे कपड़े पहनती हूँ मैं। हाँ तो वो इसलिए कहा था, घूरने से ना आंखें खराब हो जाती हैं। अरे इसलिए कहा था कि नजरें नीचे रखा करो ताकि फिर आंखों पे जोर कम पड़ेगा ना। बात को नहीं समझती हो। और जो कपड़ों की बात कही थी, इतने अच्छे कपड़े पहनकर कोई काम करता है? नहीं ना, इतने अच्छे कपड़े खराब हो जाते हैं ना। देखो तुम ना बातों को गलत समझ गई यार, ऐसे थोड़ी बोलती हूँ मैं। आपने
तो शुक्रिया भी अदा किया मेरी मेहनत पे। तो हाँ तो नहीं करूँ क्या शुक्रिया अदा? इतनी मेहनत से काम करती हो यार, पूरे दिन काम में लगी रहती हो, खाना पकाती हो, हमें खिलाती हो, पूरे घर का काम करती हो, इस वजह से, बस इसी वजह से शुक्रिया अदा किया था तुम्हारा। मैं समझी अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो बुरा लग गया, तो आइंदा नहीं करूँ क्या शुक्रिया अदा? खैर अब जो भी हो, शायद मैं ही गलत समझी थी। आपका तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। अब हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं है ना, हम दोनों तो बहनें हैं एक दूसरे की। हाँ चलो शॉपिंग करके आते हैं, घर का सामान भी ले आएंगे जो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें वो लड़का मिल गया लेकिन उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? उसने निकाला नहीं है मुझे, बस जाने का कहा। हाँ मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन हम दोनों जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। खैर जो भी है, फिलहाल तो तुम्हें अब इन सड़कों पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन मौसम ठीक नहीं है, बहुत सर्दी है। ऐसे कपड़े ढूंढो जो तुम्हें गर्म रख सके, वरना बीमार हो जाओगी तुम बहुत। सड़कों पर रहना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें जलन हो रही है ना इन लोगों से? ये लोग काम करके अपने घरों को जा रहे हैं। काश कि मेरा भी कोई घर होता। लेकिन इन लोगों के कौन से अपने घर हैं? ये लोग भी किराए पे रहते हैं, बैंक के मुलाजिम हैं। तुम बस ये समझो कि ये प्रोफेशनल फकीर है। हम में और इनमें बस यही फर्क है। तो ये फकीर है? हाँ बिल्कुल, ये सब फकीर हैं। तुम इन लोगों के झुके हुए कंधे देख रही हो ना, ये हालत इनकी कर्ज की वजह से है। इसलिए जॉन्जे भी हमेशा पैसों की बात करता है। वैसे सच कहूँ तो इन लोगों से ज्यादा अमीर हम लोग हैं। हम पे किसी का उधार नहीं। हमें सिर्फ 3 चीजों की फिक्र करनी चाहिए, सर्दी, गर्मी और खाना। ये देखो कितना अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पे। आप कैसे पैसे कमाती हो? पैसे? क्या ये ट्रिक मैं तुम्हें भी सिखा दूं? तुम्हें ये पम्फलेट्स लोगों में बांटने हैं। वहाँ देखो, सर्दी बहुत है तो लोग हाथ अपने जेबों में ही रखते हैं। हाँ। तुम्हें इन्हें मजबूर करना होगा ताकि वो अपनी जेबों से हाथ बाहर निकाले। हाँ? समझ गई ना? इस तरह से बांटना है। अगर कोई ना ले तो दिल पर मत लेना, बस पीछे हट जाना। लेना ना लेना उनकी मर्जी, बस तुम इस तरह से करती रहना। बस 2 सेकंड तक तुम इसी तरह करती रहना। ज्यादातर ये लोग नहीं लेते और एक से ज्यादा तुम किसी को नहीं दे सकती हो, और ना ही तुम इसे फेंक सकती हो। गलती भी मत करना, सामने बॉस खड़े हैं। जरा गाड़ी में देखना वहाँ। अरे पीछे नहीं, सामने देखो, वो सामने, वो जो सामने गाड़ी है ना, उसी में बैठे हुए हैं वो। ये लो पकड़ो, मैं चलती हूँ। तुम इसे बांटना शुरू करो। आप नहीं रुकेंगी? मुझे बहुत से जरूरी काम है अभी लड़की, जिनका आज ही खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब मैं चलती हूँ। बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और सारे पैसे जॉन्जे को दे दूंगी, उसे बहुत पसंद है। ओ अबे तेरी। मैं तो परेशान हो रहा था कि ये वहां क्या कर रही होगी। पागल है ये पूरी। बात सुनो, ऐसे कौन करता है भला? इस तरह कोई भी लेने वाला नहीं है तुमसे। अगर इसी तरह करती रही तो कोई पैसे नहीं देगा तुम्हें। तेरी तो। हेलो, कैसे हैं आप? पार्किंग मैनेजमेंट, एक कंप्लेन करनी थी। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी? छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरी गाड़ी। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। किसी ने तो हाथ बढ़ाया। ऐसा कीजिए कि एक मुझे दे दीजिए, बल्कि मुझे भी दे दीजिए। जरूर। एक मेरे और दोस्त के लिए। मुझे 2-3 दे दीजिए। एक और दे दीजिए। ओके, ये लो। मैं 2 लाया हूँ।
हाँ। मैंने कहा भी था कि 2 भी लाओगे तो 1000 वॉनी दूंगा। अगर 2000 चाहिए तो जाओ दोबारा लो। 2000? और हाँ, सिर्फ स्वाना वाला फ्लायर ही चलेगा। हाँ, ये क्या है, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? चलो जाओ। और हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी। चलो जाओ, मजे करो। क्या कर रहे हो यार, जल्दी जाओ। अरे तुम इतनी सर्दी में मेहनत कर रही हो, ये खा लो और ये भी ले लो। गुड लक बेटा। शादी करना चाहते हो उससे? नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ समझती हूँ। शुक्रिया। मोहब्बत भी क्या चीज होती है भाई। बात सुनिए, बुरा मत मानिएगा लेकिन सच कहूं तो मुझे आप बहुत पसंद आई हैं। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं मुझे? मोबाइल तो होगा ना आपके पास? हाँ, मोबाइल फोन। हाँ हेलो। हेलो जोंजे। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया था। और अगर कोई तुमसे तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगे तो हरगिज मत देना, समझ गए तुम? क्यों? क्यों क्या? क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं ना। तुम काटने में बहुत माहिर हो ना। अगर कोई जबरदस्ती तंग करे तो काट लेना उसे। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ जोंजे, तुम अभी कहाँ हो? मैं तो बहुत दूर हूँ तुमसे इस वक्त। हाँ जोंजे, हाँ जोंजे, हाँ जोंजे। ओह, तुम यहाँ? तो तुम यहाँ पर हो? हाँ, वैसे जोंजे तुम क्यों आए यहाँ? मुझे देखने आए थे क्या? तुम्हें पागल लगता हूँ क्या मैं तो बस गुजर रहा था यहाँ से ऐसे ही। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। खैर, सियोल है भी तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा जैसे ये हाथ है। मेरा मतलब कहीं भी आपको कोई भी मिल जाता है इत्तेफाक से, और तुम्हारी और मेरी भी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मतलब इत्तेफाक से हम दोबारा भी मिल सकते हैं? पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। रुको जोंजे। देखो, मेरा नाम इतनी जोर से मत लिया करो तुम। जोंजे, मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पैसे पसंद है ना? अ 2708 का लॉयर आज हमारे ऑफिस आने वाला है बाबा। अभी बात चल रही, एक बार सारी कंडीशंस बता दें फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। तुम अभी घर जाओगे? नहीं, मेरा भी एक अपॉइंटमेंट है। ये पतले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सर्दी है, गर्म कपड़े पहनो। खैर बाबा, वो आप जॉन्जे को याद करते हैं ना? सर्दी बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा था कि वो इतनी ठंड में क्या कर रहा होगा। फिक्र ना करें, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या मैं तलाश करूं उसे? नहीं, तुम कैसे ढूंढोगे? वैसे सच तो यह है कि मैंने नमदू से कहा था उसे ढूंढने के लिए। खैर, शुक्रिया कि इतना भी सोचा तुमने मेरे लिए। अरे नहीं बाबा, शुक्रिया की क्या बात है। बाबा, आप उसे जब तक ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि ये बात आप अम्मी को ना बताएं। क्यों? बता दूंगा।
तुमने तो वही कैप पहनी है। पहचान लिया इसने मुझे। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सियोल का मौसम देख के ऐसा लगता है कि ये बारिश थमने नहीं वाली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के साथ साथ बर्फबारी पड़ने का भी अंदेशा है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, हमारे साथ रहिए। 설레이는 소년처럼 얼굴을 붉힌 내 모습 너에게 들킬 것만 같아 망설이며 너의 얼굴 몰래 훔쳐보네. 바람결에 흩날리는 머리칼 새로 반짝이는 눈빛 잠이 들 때마다 생각하던 이슬처럼 हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं फिर से बच्चों के पैसे तो नहीं छीन रही ना तुम? अरे नहीं ना, खुद कमा रही हूँ। क्या ये पहली बर्फबारी है? हाँ, ये सर्दी की पहली बर्फबारी पड़ी है। वैसे भी इस बर्फबारी से होता क्या है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। मतलब मुझे नाम से जल्दी पहुँचना होगा। तुम वहाँ जॉन जी से मिलने जाओगी? तुम कैसे जानती हो उसे? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उससे मिलना चाहती हो। तुमने सुन लिया था? मुझे तो लगा कि लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते हैं। पता नहीं क्या बोली जा रही हो तुम मुझसे। खैर, पैसे हैं तो तुम टैक्सी से घर चली जाओ, और पैसे कम है तो तुम चली जाओ बस से। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। इसे बहुत जल्दी है यार, इतनी जल्दी वहां पहुंच रही। क्या करूं? पता नहीं कब जान छूटेगी इस पागल से। हाँ। चलो देखते हैं आखिर क्या बताना है इसने। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रही है। जॉन जे, मैं आ रही हूँ। 가슴 속을 무겁게